दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। कैसे एक डॉग ने हम सबको एक सच्ची झोल झाल के बिना ट्रू लव स्टोरी का मिसाल दिया है, ये कहानी इसी के बारे में है। झूठ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को देखते टाइम मैं भी बहुत बार रोया। अगर आप भी इस मूवी को देखोगे तो आपको भी रोना आएगा, ये 100% गारंटी है मेरी तरफ से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मूवी को। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है स्कूल में एक प्रोजेक्ट सभी बच्चों को सबमिट करना होता है, जिसका नाम है माय हीरो। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए एक 11 साल का लड़का जिसका नाम रॉबी है, वो अपने ग्रैंडपा के पापी हाची को अपना हीरो मानता है और वो हाची की सच्ची कहानी अपने स्कूल फ्रेंड्स और टीचर को सुनाता है। और ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हाची की कहानी शुरू होता है एक जापानीज मोनेस्ट्री से। वहां पर एक क्रेट में उस पापी को जापान से अमेरिका भेज दिया जाता है। अब उस क्रेट को एक ट्रेन स्टेशन में अनलोड करके लाया जाता है। तभी उस क्रेट में से हाची का पिंजरा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो उस टूटी हुई पिंजरे से हाची बाहर निकल आता है और इधर उधर भटकने के बाद वो एक आदमी के पैरों को देखता है और वो आदमी भी हाची को देखता है और उसे गोदी में उठा लेता है। तो दोस्तों, यह है प्रोफेसर पार्कर विल्सन, जो म्यूजिक टीचर है यूनिवर्सिटी में। तो प्रोफेसर साहब हाची को लेकर सबसे पहले स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे ये पपी स्टेशन में मिली, शायद कोई इसे भूलकर छोड़ गया है, आप इसे अपने पास रखें। तो स्टेशन मास्टर बोलते हैं, आप इसे एक रात के लिए अपने पास रखें, सुबह तक इसका बारे में पता चल जाएगा, तब आप इस पापी को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब हाची को लेकर अपने घर आते हैं और सबसे पहले वो हाची को एक कमरे में छिपा देते हैं ताकि उनकी बीबी को पता न चल सके, क्योंकि उनकी बीबी को डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब इधर हाची प्रोफेसर साहब के गंध को सूंघते हुए उनके कमरे में जा पहुंचता है और उनकी बीबी को हाची के बारे में पता चल जाता है और वो बोलती है ये डॉग इस घर में नहीं रह सकता। इसीलिए अब प्रोफेसर साहब हाची को एक दूसरे कमरे में रख देते हैं। अब अगले दिन प्रोफेसर साहब के बीबी ने हाची के एक फोटो को क्लिक करके पापी को एडॉप्ट कर ले उसका कुछ पैम्पलेट्स तैयार करती है। इधर प्रोफेसर पार्कर और उनकी बेटी को हाची से लगाव हो चुका था। प्रोफेसर पार्कर हाची को एक बैग में भर के उसे लेकर सबसे पहले डॉग पकड़ने वाले के पास जाते हैं, लेकिन वो इस डॉग को 2 हफ्तों तक प्रोफेसर के पास ही रखने को बोलते हैं, जब तक इसके लिए कोई फैमिली ना ढूंढा जा सके। इसीलिए अब प्रोफेसर पार्कर किताबों की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे हाची के एडॉप्टेशन वाली पोस्टर को वहाँ पर लगा देते हैं कि शायद इस पोस्टर को देखकर कोई हाची को लेने आ जाए। अब प्रोफेसर साहब हमेशा की तरह स्टेशन जाते हैं, वहाँ एक हॉट डॉग स्टॉल से अपना खाना लेते हैं और स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी मिली। तो स्टेशन मास्टर कहता है नहीं। तो प्रोफेसर पार्कर एक पोस्टर स्टेशन मास्टर को भी देते हैं ताकि अगर कोई इस पापी को लेना चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सके। अब प्रोफेसर चोरी छुपे हाची को लेकर यूनिवर्सिटी जाते हैं ताकि यहाँ हाची को कोई एडॉप्ट कर ले, लेकिन यहाँ भी कोई उसे एडॉप्ट नहीं करता। अब प्रोफेसर अपने जापानी प्रोफेसर दोस्त केन के पास जाते हैं और केन पापी के गले में जो सिंबल देखता है वो है जापानी आर्ट का सिंबल, जिसको जापानी में कहते हैं हाचिको, मतलब लकी नंबर। तो अब प्रोफेसर इस पापी का नाम रखते हैं हाची। अब प्रोफेसर हाची को लेकर घर लौट आते हैं और यहाँ पे हाची एक सामान को तोड़ देता है। तो प्रोफेसर की बीबी हाची पर बहुत गुस्सा करते हैं और प्रोफेसर साहब हाची को उसके घर में रख आते हैं। अब रात हो चुका था और प्रोफेसर पार्कर हाची को लेकर इंटरनेट पर सर्च करने लगे कि इस पापी का ब्रीड क्या है। तो उन्हें पता लगता है कि हाची के ब्रीड का नाम है आकिता टुडे, जो कि एक जापानी ब्रीड है। अब प्रोफेसर और हाची दोनों मिलकर सोफे में बैठकर बेसबॉल मैच देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं। अब अगले दिन दिखाया जाता है प्रोफेसर हाची को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो बॉल फेंक के कैसे उसे वापस लाए वो सिखा रहे थे, लेकिन हाची कभी भी बॉल को उठाकर नहीं लाया। अब प्रोफेसर और उसकी बेटी एंडी दोनों मिलकर हाची से खेलने लगे
तभी प्रोफेसर पार्कर की बीबी केट को डॉग एडॉप्टेशन के लिए फोन आता है और जब वो अपने हस्बैंड और अपने बेटी को पापी के साथ खेलती हुई देखती है तो वो अपना मन बदल लेती है और फोन वाले आदमी को कहती है कि उस पापी को अभी किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हची और प्रोफेसर की बॉन्डिंग फेविकॉल के जैसा हो चुका था, कोई भी उस जोड़ को नहीं तोड़ सकता। प्रोफेसर अब रोज की तरह ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे होते हैं, लेकिन हची भी प्रोफेसर के साथ स्टेशन जाना चाहता है, इसीलिए वो गार्डन की मिट्टी को खोद करके वहां से बाहर निकल के सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ने लगता है। इधर प्रोफेसर पार्कर अब ट्रेन में बैठ चुके थे, तभी हची वहां पर आ जाता है और प्रोफेसर नीचे उतरकर हची को घर जाने को बोलता है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, इसलिए प्रोफेसर की ट्रेन छूट जाता है और वो घर वापस आकर उस गड्ढे को भरते हैं और उनकी बीबी की देख रेख में हाची को घर में छोड़कर वो स्टेशन चले जाते हैं। अब शाम होने को चला था और हाची को ट्रेन की हुइसल की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसी टाइम दीवार से छलांग लगाकर स्टेशन पहुंच जाता है और एक जगह रुककर दरवाजा से प्रोफेसर साहब के बाहर निकलने का इंतजार करता है और 2 मिनट के अंदर प्रोफेसर पार्कर उस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं और हाची प्रोफेसर को देखते हुए उनके तरफ दौड़कर उनको गले लगा लेता है। अब इधर घर पे प्रोफेसर साहब की बेटी एंडी माइकल को घर पर इनवाइट करती है, जो कि उसकी होने वाला पति है। अब माइकल हाची के साथ खेलता है और वो भी उसका फ्रेंड बन जाता है। अब अगले दिन हाची प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ने को जाता है और जब शाम होता है तब हाची प्रोफेसर को लेने के लिए फिर से स्टेशन आता है और ये काम हाची की आदत बन जाता है। वो डेली प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ के आता है और शाम होते ही प्रोफेसर को लेकर घर वापस आ जाता है। अब कुछ दिनों के अंदर एंडी और माइकल की शादी भी हो जाती है। एक दिन प्रोफेसर स्टेशन से घर जाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो हाची को कहीं पर भी नहीं देख पाते, तो वो काफी हैरान होते हैं और घर पहुंचते हैं और हाची के घर पे जाने के बाद वो देखते हैं एक स्कंक के वजह से हाची अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो उस स्कंक को वहां से भगा देते हैं। अब प्रोफेसर हाची को लेकर बाथरूम में जाकर बाथ टब में दोनों मिलकर नहाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। अब अगले दिन एंडी अपने मम्मी पापा को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही माँ बनने वाली है। दोस्तों, एंडी के पेट में जो बच्चा है वो ही रॉबी है, जो फिलहाल इस कहानी को सुना रहा है। अब अगले दिन रोज की तरह प्रोफेसर एक बार फिर से काम पर जाते हैं, लेकिन हाची उनके साथ नहीं आता, तो प्रोफेसर अकेले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन अचानक हाची वहां पर आता है, लेकिन इस बार उसके मुंह पे बॉल होता है। वो प्रोफेसर के साथ बॉल से खेलना चाहता है। प्रोफेसर भी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं हाची ने कभी भी बॉल के साथ नहीं खेला, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो खेलना चाहता है बॉल से। इसके बाद प्रोफेसर हाची के साथ बॉल से खेलते हैं। अब ट्रेन का टाइम निकलता जा रहा है, इसीलिए प्रोफेसर पार्कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन हाची को समझ आ जाता है आज कुछ खराब होने वाला है, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि आज प्रोफेसर पार्कर अपने काम पर जाए। इधर प्रोफेसर पार्कर अपने क्लास में बैठ के बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी उनको अचानक दिल का दौरा आ पड़ता है और फौरन उनकी वहीं पर मौत हो जाता है। इधर शाम होने को आया था, इसीलिए हाची हमेशा की तरह स्टेशन पहुंच जाता है प्रोफेसर साहब को लेने के लिए, लेकिन शाम से रात होने को आया, प्रोफेसर उस दरवाजे से बाहर नहीं निकले। अब माइकल आकर हाची को घर लेकर जाता है। अब अगले दिन प्रोफेसर के घर वाले उनको आखिरी श्रद्धांजलि देकर उनके बॉडी को दफन कर देते हैं। इधर हाची हमेशा की तरह प्रोफेसर को लेने के लिए स्टेशन पहुंचकर उनका वेट करता रहता है। तभी स्टेशन मास्टर आकर हाची से कहता है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाले। अब अगले दिन प्रोफेसर की बीबी उस घर को बेचकर हाची को लेकर माइकल और उसकी बेटी एंडी के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसी घर में एक दिन हाची घर से भागकर स्टेशन पहुंच जाता है। रात में एक बोगी के नीचे सोकर सुबह वो अपने पुराने घर पर जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस घर में तो कोई भी नहीं रह रहा है। तो हाची वहां से भागकर स्टेशन पहुंचता है
और प्रोफेसर का इंतजार करता है। आज हॉट डॉग स्टॉल वाला आदमी उसे कुछ खाने को देता है। इधर एंडी वापस उस स्टेशन पर आती है और हाची को अपने घर ले जाती है और हाची को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता। उसको तो स्टेशन पहुंचकर प्रोफेसर का इंतजार करना था, इसीलिए एंडी हाची को छोड़ देती है और हाची वापस स्टेशन आकर प्रोफेसर का वेट करता है। जब भी उसे भूख लगता है तो वहाँ के लोकल लोग उसे खाना खिलाते हैं और हाची रात होते ही उस बोगी के नीचे आकर सो जाता है। इसी तरह उसका दिन गुजरने लगा। एक दिन वहाँ एक रिपोर्टर आता है और हाची की कहानी को न्यूज़पेपर पर छापता है, तो बहुत सारे लोग उस न्यूज़ को पढ़कर हाची के लिए डोनेशन देते हैं ताकि हाची को खाना मिल सके। इसी तरह दिन महीने बनते गए और महीने साल बनते गए। हाची अब काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हाची की लॉयल्टी पे 1% का भी मिलावट नहीं आया था। वो रोज की तरह प्रोफेसर की आज भी इंतजार करता है। तो ऐसे ही 10 साल गुजरने के बाद प्रोफेसर की बीबी अपने पुरानी टाउन लौट आती है। चारों तरफ काफी चेंजेस आ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड की कब्र पर आकर उनसे मिलते हैं और अब वो वापस स्टेशन आती है ट्रेन पकड़ने के लिए। तभी उसकी ध्यान हाची पर पड़ती है और वो दौड़कर हाची के पास पहुंचती है और उसे गले लगाकर रो पड़ती है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल है। मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोना आया था। ये सीन मूवी के सबसे इमोशनल सीनों में से एक है। इस सीन को देखने के बाद आपको भी जरूर रोना आएगा। हाची प्रोफेसर के मरने के बाद 9 साल तक जिंदा रहा और जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसने प्रोफेसर की इंतजार की। अब मूवी वर्तमान टाइम में लौट आता है और रॉबी कहता है कि मैं कभी भी अपने ग्रैंडपा से नहीं मिला, लेकिन जब मैं हाची की लॉयल्टी देखता हूँ अपने ग्रैंडपा के लिए, तो हाची खुद ब खुद ही मेरा हीरो बन जाता है। अब रॉबी की ये कहानी खत्म हो जाता है और क्लास के सभी बच्चे रोते हुए तालियों से हाची को शुक्रिया करते हैं। और अब रॉबी के पास भी हाची जैसा ब्रीड का एक डॉग है जिसको उसने हाची नाम दिया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ओरिजिनल हाची की जन्म हुआ था जापान में 1923 साल में। उसका मास्टर था डॉक्टर इसाबुरो उएनो, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनकी मृत्यु हुई थी साल 1925 में। उनके मर जाने के बाद हाची को अगले 9 साल तक, जब तक वो जिंदा रहा, शिबुया स्टेशन पर उनका इंतजार करता रहा और साल 1934 में हाचिको की मृत्यु हो गई। ये है उस स्टेशन की कुछ तस्वीरें। यहाँ पर वो जिस जगह पर अपने मास्टर का इंतजार करता था वह हाची का एक स्टैचू है। और ये जो मूवी आपने देखी, ये जहाँ पर शूट हुई है वहाँ पर भी हाची का एक स्टैचू उसके सम्मान में लगाया गया है। तो दोस्तों, ये था मूवी। आई होप आपको ये मूवी काफी इंस्पिरेशन दिया होगा। तो अगर आपको मोटिवेशन मिला है इस सच्ची कहानी को देखकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। थैंक यू।